Yes, recording is started. Wonderful morning, my dear students. And yes, Sir, now we can off the video. yes, you can. Okay, you can turn off your video, and all of you are now muted. So there is no chance to make noise. Okay. Hmm. So the last non-finite verb, that is gerund. So what is it? So again, it is the ing form of verb, but it is used as noun. Okay, it is used as noun. That means what? Generally, it comes at the front of the sentence. मतलब sentence के शुरू में ही आपको gerund मिल जाता है. ठीक है. और अभी तक जो हमने पार्टिसिपल देखा, प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, वो सेंटेंस के शुरू में नहीं लगता है कभी, है ना, वो सेंटेंस के बीच में या सेंटेंस के आखिरी में लगता है. ठीक है. ओके, सो ये डिफरेंस है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरांड में. ओके, so come back to the point. So here it is given the definition of gerund. A gerund is the ing form of a verb that functions the same as a noun. Okay, to identify noun, my dear students, pay attention. To identify a noun from a sentence, what we can do? So we can, first of all, if it is a living being, then you should ask question with who. Okay, like Rahul has broken the glass. Who has broken the glass? So answer will be Rahul. So Rahul is the noun. Okay, and if it is a non-living thing, like this pen is very smooth, then you have to ask question with what is very smooth, the this pen. तो पेन जो है वहां पर नाउन हो जाता है. वेल, सो जिरैंड को कैसे पहचानेंगे? बहुत सिंपल है. नाउन के बाद, जनरली नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब या तो एक्शन वर्ब हमें दिखता है. ठीक है, मतलब ये वाला एग्जाम्पल को देख लो, समझ में आ जाएगा. बहुत ही सिंपल सा एक एग्जाम्पल दिया गया है कि स्विमिंग क्या एग्जाम्पल है? स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज. सो व्हाट इज गुड एक्सरसाइज? सो आंसर विल बी स्विमिंग. तो इस तरह से भी आप नाउन को ढूंढ सकते हो, या फिर इज जो है वो किसके बाद लगा है? स्विमिंग के बाद. तो यहाँ पर स्विमिंग जो है वो इस सेंटेंस का एक नाउन है, हालांकि ये वर्ब है. स्विम जो है वो क्या है? वर्ब है. लेकिन क्योंकि as the verb is used as noun, that is why it is called verbal noun. ठीक है, तो एक नया टाइप का नाउन मिला है ना, मतलब वर्ब भी नाउन हो सकता है. ठीक है, बड़ा क्रिटिकल सा कंडीशन है. अ वर्ब कैन बी अ नाउन. ठीक है. ओके, यस पार्श्वा, यू वांट टू से समथिंग? So may I give example? Okay, sure, why not? Give. Painting is his hobby. Okay, nice. Yashita is also there. Good. Yes, Yashita. Sir, watching movie with popcorn is fun. Okay, good. Good example. Anyone else? सिर्फ दो ही बच्चे एग्जाम्पल देते हैं. कहाँ गए? विनीत, वीर, पीयूष, ऋषभ, नित्या, नील. आर यू स्लीपिंग? चेतना. गुड. चेतना हाथ उठाए. यस बेटा, चेतना. Plane is a one type exercise. Repeat it again, please. Plane is one type of exercise. Okay, so you have changed the word swimming. Okay, nice. संस्कार, बहुत दिन बाद संस्कार का हाथ उठाया. यस बेटा, संस्कार. Sleeping is very good for our health. यस यस, तुमको तो सोना ही पसंद है, मेरे को लगता है सोते रहते हो. चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा एग्जाम्पल था.
ठीक है, सो स्लीपिंग इज वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ, इट इज नॉट राइट एक्चुअली, मतलब स्लीपिंग इज नेसेसरी बट नॉट मोर देन 7 to 8 hours, उससे ज्यादा नहीं सोना चाहिए। ठीक है, ओके, सो अभी आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल के साथ साथ यूज भी देखेंगे। सो पहला जो है फर्स्ट, एज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। सो माय डियर स्टूडेंट्स, डोंट बी कंफ्यूज्ड विद सब्जेक्ट एंड नाउन, एक्चुअली नाउन ही सब्जेक्ट है। ठीक है, जनरली एक सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में नाउन ही जो है वो सब्जेक्ट का वो काम करता है, लेकिन इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इन एवरी सेंटेंस नाउन विल बी द सब्जेक्ट। ठीक है, सो be don't make any confusion. What I'm saying, noun can be a subject, ठीक है, but it is not always कि हर बार noun subject ही होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। अब जैसे मैं ये कहता हूँ कि राहुल इज अ गुड बॉय, ठीक है, तो राहुल क्या हो गया, नाउन भी हो गया और राहुल क्या है, सब्जेक्ट भी हो गया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऐसा कहता हूँ कि ही इज अ फ्रेंड ऑफ राहुल, तो वहां भी राहुल नाउन ही है, लेकिन वहां पर नाउन मतलब सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट कौन बन गया, कोई बता सकता है? ही इज अ फ्रेंड ऑफ राहुल, तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? ही। ठीक है, और राहुल क्या है? नाउन। ठीक है, सिर्फ नाउन, और वो ऑब्जेक्ट का एक हिस्सा है। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है, अच्छा एग्जांपल दिया गया, रीडिंग इज फन फॉर देम हु लाइक्स टू रीड। नेक्स्ट, ब्रशिंग योर टीथ इज इम्पोर्टेंट। तो इस तरह से आप कई सारे एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, स्पीकिंग पोलाइटली इज द ग्रेट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मैन। ठीक है, उसके बाद आप बोल सकते हो कि और क्या बोल सकते हैं, प्लेइंग पबजी हैज बिकम वेरी हार्मफुल फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद वॉचिंग वेब सीरीज हैज बिकम सो पॉपुलर। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। हाँ, संस्कार को क्या हो गया भाई? यस बेटा, संस्कार क्या हो गया? For example, attending online class is very important. गुड गुड, क्या बात है, नाइस एग्जाम्पल, वेरी नाइस एग्जाम्पल। नेक्स्ट, अगला यूज देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड डोंट टैप ऑन द स्क्रीन बिकॉज समथिंग इज अपेयरिंग ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट यूज द सेकेंड वन, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। अब यहां पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, और उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मुझे कुछ लिखना पड़ेगा। अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया था ना एक सेंटेंस का, उसको मैं लिखता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये ऑब्जेक्ट का क्या है। अब जैसे मैंने पहला सेंटेंस क्या बताया था कि राहुल इज अ गुड बॉय, और दूसरा सेंटेंस मैंने क्या लिखा था, ही इज अ फ्रेंड ऑफ राहुल। ठीक है, अब देखो, फर्स्ट सेंटेंस में राहुल जो है वो एक क्या है, सब्जेक्ट है, लेकिन सेकंड सेंटेंस में राहुल सब्जेक्ट नहीं रहा, वो ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर जिरांड के लिए अभी जैसे रीडिंग यहाँ पर क्या था, सब्जेक्ट था। ठीक है ना, रीडिंग क्या था, सब्जेक्ट था यहाँ पर, रीडिंग इज फन। लेकिन अगले जो नीचे वाला सेकंड ऑप्शन में जो दिया गया है कि मेनी पीपल एंजॉय रीडिंग, तो यहाँ पर सब्जेक्ट रीडिंग नहीं रहा, सब्जेक्ट कौन हो गया, मेनी पीपल, वो हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। ओके, एंड व्हाट इज रीडिंग देन, रीडिंग इज ऑब्जेक्ट नाउ। so my dear students, a gerund can be a can be an object। gerund को हम लोग ऑब्जेक्ट के जैसा भी यूज कर सकते हैं, तो सब्जेक्ट भी होगा और ये ऑब्जेक्ट भी होगा। सेंटेंस के शुरू में भी लगता है, सेंटेंस के आखिरी में भी gerund यूज होता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस, आई लव वॉचिंग टीवी, ये तो कई लोगों को अच्छा लगता होगा, है ना,
लेकिन अगर इसको नेगेटिव बनाना होगा तो क्या बोलेंगे? आई डोंट लव वॉचिंग टीवी। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड यूज देखते हैं क्या है। आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लियर है, किसी को डाउट नहीं होगा। डाउट है तो आप पूछ सकते हो, यू कैन आस्क योर डाउट। थर्ड यूज, एज अ कॉम्प्लीमेंट टू द वर्ब टू बी। Compliment, you know, when we praise something, when we give importance, ठीक है, that is called compliment। ठीक है, yes संस्कार। सॉरी सर, वो लोअर हैंड करना भूल गया। Okay, nice, you have started annotation, I forgot to disable it। Okay, well, so here you can see that the example, which is very nice example। Yes, it is Parshva। Yes, Parshva। So may I give example of compliment? Yes, sure। My favorite activity is playing mobile games. Okay। By the way, which game do you like most? Sir, GTA San Andreas and GTA 5 and Among Us. Okay, so I hope you need 6 GB RAM mobile to play this game properly Yes, sir. and high resolution screen। Yes, Vineet, you want to give example? Sir, yes, sir. Yes। Sir, I love to play cricket. बट इसमें ing फॉर्म नहीं है ना बेटा, वर्ब का कोई ing I फॉर्म। love to do batting. हाँ, ये बोल सकते हो। गुड। यशिता, यस यशिता। Sir, writing diary is a good relief. हाँ, बट वो राइटिंग डायरी इज अ गुड हैबिट, वो सब्जेक्ट जैसा हो गया है ना, वो तुम्हारा फर्स्ट यूज जो है उस पे सुटेबल है। योर सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट वहां पर सब्जेक्ट जैसा यूज हो रहा है ना। अभी हम लोग ऑब्जेक्ट पे आ गए हैं, ऑब्जेक्ट के बाद भी एक कॉम्प्लीमेंट पे आ गए हैं, कोई बात नहीं। योर एग्जाम्पल इज करेक्ट। चेतना, यस चेतना। Eating healthy food is good for health. हाँ, तो ये बेटा सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट है? Sir, subject. गुड, चलो मतलब समझ में आ रहा है, वेरी गुड। बाकी लोग कुछ बोलोगे? आदि, दिव्य, हर्षित। हर्षित आजकल शांत शांत बैठा रहता है। जिनीशा, नव्या, नील। नील तो कभी कुछ बोला है नहीं आज तक। ऋषभ, ऋषभ अनम्यूट योरसेल्फ। ऋषभ, पीयूष। यस Yes, ऋषभ, sir. आर यू गेटिंग? सब समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो एक एग्जांपल दो जिरांड का, सब्जेक्ट में यूज करके। Subject में हाँ, जैसे एग्जांपल दिया ना, रीडिंग इज फन, ब्रशिंग योर टीथ इज क्या है आगे? हाँ, इज इम्पोर्टेंट। sir. Sir, सोच रहा हूँ। ओके, सोचो सोचो, जब मैं पढ़ा रहा हूँ तभी सोचना चाहिए ना, यू मस्ट थिंक। Yes, sir. Sleeping is important for your health. ओके पीयूष, गुड। ऋषभ, ऋषभ अभी भी Sir, हाँ बेटा। eating food is very important. चलो सब एक जैसा ही एग्जांपल दे रहे हो, कोई बात नहीं, इट्स ओके। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं कई तरह के, है ना। जैसे आप ये बोल सकते हो कि चलो मैं हिंदी में बताता हूँ, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ट्रांसलेशन। खाना पकाना एक बहुत अच्छा आर्ट है। खाना पकाना एक बहुत अच्छा आर्ट है, इसको कौन ट्रांसलेट करना चाहेगा? Cooking is a very nice hobby. आर्ट बोला था तो आप आर्ट यूज कर सकते हैं। ओके गुड, वेरी गुड। Art. ऋषभ, ऋषभ आप बताना चाहते हो? यू वांट टू से?
Yes, sir. Yes, tell me. Cooking is a good art. अरे वाह, शॉर्ट में निपटा दिया, वेरी गुड। हाँ, अगला एक टास्क है, अगेन ट्रांसलेशन आते हैं। हाँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। मेरे हिसाब से रोज 2 पन्ना लिखना हैंडराइटिंग के लिए अच्छा है। मेरे हिसाब से रोज 2 पन्ना लिखना हैंडराइटिंग के लिए अच्छा है। डन? कौन बताएगा भाई? तीन हाथ मुझे, 2 हाथ मुझे दिख रहा है, एक पार्श्व का, एक नैतिक का। You have to raise your hand, then only I will unmute you. Okay, अभी तो बहुत सारे हाथ आ गए, क्या बात है। यशिता, पीयूष का, संस्कार, नैतिक। चलो नैतिक को मौका दिया जाए, बहुत देर से बैठा है। हाँ नैतिक, बताओ। As far as I know, we should do handwriting 2 days in a day. ठीक है बेटा, यू ट्राइड वेरी नाइसली, बट थोड़ा सा इधर उधर हो गया, कोई बात नहीं, वेल ट्राइड। नेक्स्ट किसको मौका दिया जाए? यस, ऋषभ। Yes, sir. यू वांट टू ट्रांसलेट इट? मैंने जो हिंदी, Yes, sir. हाँ बोलो, जल्दी बोलो। According to me, we should write 2 pages every day. नहीं तो बेटा, फिर उसमें जिरैंड नहीं आया ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म कहाँ आया है बताओ? Yes, sir. है ना? चलो और एक बार कोशिश करो। अब आते हैं हम, इसको मौका दिया जाए। चलो मौका दिया जाए यशिता को, ठीक है, बताओ यशिता। According to me, writing 2 pages daily improves handwriting. हाँ, ओके, अब सही हुआ। Is it correct, sir? हाँ, यस, करेक्ट, गुड, बिग क्लैप फॉर यू। कहाँ गया भाई क्लैपिंग, दिख नहीं रहा है मुझे, चलो बाद में देख के दूंगा। हाँ पार्श्वा, यस पार्श्वा, Sir, सर what प्लीज। I have to want to say that sentence only. ठीक ठीक ठीक, ओके। सो मेरे हिसाब से तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? अकॉर्डिंग टू मी, ठीक है। तो ये वाला याद रखना, मेरे हिसाब से, उनके हिसाब से, या कहानी के हिसाब से। कहानी के हिसाब से होंगे तो अकॉर्डिंग टू द स्टोरी। तो अकॉर्डिंग टू मी, राइटिंग 2 पेजेस एवरी डे इज गुड फॉर हैंड राइटिंग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी, राइटिंग 2 पेजेस इज गुड फॉर हैंड राइटिंग। तो ये जो है राइटिंग, राइटिंग क्या हो गया? जिराइंग, ठीक है। तो एक चीज आपको मतलब यू नीड टू टेक केयर, दैट इज इट इज नॉट लाइक दैट कि जिरैंड जो है वो हमेशा सेंटेंस के शुरू में ही बैठता है, सब्जेक्ट होने के बावजूद भी, ठीक है, ये आपको समझना है। देखो यहाँ पर क्या बना सेंटेंस? अकॉर्डिंग टू मी, राइटिंग 2 pages every day is good for हैंड राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पर राइटिंग जो है वो नाउन है, लेकिन इज जो है बहुत दूर में जाके लगा, तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। एक्चुअली ये हमारे लिए पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। राइटिंग 2 पेजेस इज गुड फॉर हैंड राइटिंग, ठीक है। ओके, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। मैसेजेस आर कमिंग। Okay, Naitik, no problem, no problem. It is okay. But don't tap on the screen, please, my dear students. Don't touch the screen. Next, last use, 4th one, as the object of a preposition. Okay, ये भाई क्या है? यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? She is good at painting. He is a fond of climbing. तो यहाँ पर at, of, ये सब क्या है? Preposition है। तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी हम लोग जिरांड का यूज करते हैं।
जैसे बोल सकते हैं आई एम वेरी गुड इन सिंगिंग, ठीक है, जो कि मतलब नहीं हूं लेकिन बोलने में क्या दिक्कत है, आई एम गुड इन सिंगिंग, यशिका इज वेरी नाइस इन सिंगिंग, ठीक है, एंड मौलिक इज वेरी गुड इन नेट सर्चिंग, okay, Vineet is very good in talking. So there are many sentences we can apply. ओके, सो इस तरह के एग्जाम्पल और कोई देना चाहेगा, एनीवन? और पार्टिसिपेंट कम होते जा रहा है, अभी 15-14 पे आ गया, वेरी बैड. यस, द लास्ट वन दैट इज ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रीपोजिशन. एनीवन वांट्स टू गिव? तो मैं काम करता हूँ, मैं सबको अनम्यूट करने का परमिशन देता हूँ. ओके, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल So may I? सर Yes, sir. one by one. Okay, Maulik. सर मैं Maulik. Sir, मैं. Yes, sir. Give example. Example दूं? Yes, the last one. Object of a preposition. इसका एग्जाम्पल दूं? अरे हाँ भाई हाँ. I am good in playing cricket. अच्छा, okay. सर Yes, Sir, Sanskar. sir, doubt. Yes, what's your doubt? Sir, जैसे ये पेंटिंग लास्ट में है, तो ऐसा जरूरी है कि ING का वर्ड लास्ट में आएगा? See, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस में जो है ना ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट हमेशा ज्यादातर सेंटेंस का आखिरी में ही होता है. और उसे सर मैं एक एग्जांपल दूं जिसका ING पहले होगा. एक मिनट बेटा, एक मिनट होगा. तो जनरली मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, जनरली वो सेंटेंस का आखिरी में होता है, मैं तो उसे कहीं भी सेट कर सकता हूँ. ओके, तो नैतिक तुम्हारा जो पॉइंट है, सी जिरैंड बनने के लिए ING फॉर्म होना होगा और वो एक वर्ब भी होना पड़ेगा. इट मस्ट बी अ वर्ब एंड द ING फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब पेंट एक वर्ब है, पेंट, और उसके साथ ING लगा दिया तो पेंटिंग हो गया. क्लाइंब एक वर्ब है, ING लगा दिया तो क्लाइंबिंग हो गया. अब अगर हम लोग ये टेंस को बदल भी देते हैं, मान लो यहाँ पर क्या लिखा है, शी इज गुड एट पेंटिंग, अगर इसको हम वाज कर देते हैं तो ऑफकोर्स टेंस चेंज हो जाएगा. शी वाज गुड एट पेंटिंग, वो पेंटिंग ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा. और जो वर्ब का सर प्लूरल बदलता है वही होता है नॉन वर्ब. हाँ संस्कार बोलो. को प्लूरल कर सकते हैं. यस, अगेन. इसको प्लूरल कर सकते हैं. प्लूरल नहीं होता बेटा, प्लूरल. प्लूरल प्लूरल कर सकते हैं या नहीं? किसको सर प्लूरल कर करना सकते हैं या नहीं? किसको प्लूरल करना चाह रहे ये हैं? इसको जीरन को हाँ बेटा, जिरान जो है वो एक वर्बल नाउन है, ठीक है, वो बाय डिफॉल्ट नाउन नहीं है. और नंबर जो होता है वो नाउन का होता है, लेकिन जो ओरिजिनली नाउन है उसी का नंबर होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल. अच्छा. ये तो वर्ब है. वर्ब का कभी सुने हो? मतलब वर्ब का सिंगुलर प्लूरल अलग सेंस पे होता है, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वो वेरी करता है. मैं नहीं होगा ना. नॉन फाइनाइट. वी आर गुड एट पेंटिंग, ऐसा. फिर से बोलो एक बार. वी आर गुड एट पेंटिंग. हाँ, पेंटिंग ठीक है. तब ठीक है. So may I जीरन हुआ. tell us हाँ, then? अब देखो, अब अगर तुम मान लो कि ऐसा बोलना चाहते हो, ये सब के सब मेरे पेंटिंग्स है. हाँ, these all are mine painting. हाँ, वहां पर लेकिन वो क्या है, वो वर्बल नाउन नहीं रहेगा, फिर वो नाउन बन गया, ठीक है, क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट उसे नाउन बता रहे हो, ठीक है. लेकिन आई एम गुड एट पेंटिंग
तो वो क्या एक वर्बल नाउन है, ठीक है। ओके, सो Sentence. ओरिजिनली नाउन का हम सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट कुछ इंफॉर्मेशन दिया है, कुछ नोट दिया Sir, है। may I tell a sentence? हाँ, यस, श्योर, टेल मी। Students were tired of writing. हाँ, स्टूडेंट्स आर टायर्ड ऑफ Can राइटिंग। I tell example? Very nice example, Parshva. But a student must not be tired of writing. Okay. Sir, मैं Yes, बोल- Sanskar. I am fond of eating. I can understand. We all can understand. Yes, you are fond of eating. Okay, so let us continue then. Okay, all of you are muted now. So I have already told you कि एक gerund जो है वो एक verbal noun है, ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है कि we can use article, possessive adjectives or words like some, many, etc. before it. Example देख लो, the watering began at 8 today. Do you mind my leaving at a little early today? So uh, we can use, मतलब बहुत rare है, it is not like that कि आपको use करना ही है, ठीक है। उसके बाद gerunds can have their own adjective, कैसे? His expressive reading of the play charmed everyone. तो यहाँ पर reading है gerund, है ना, और reading कैसा है? expressive. तो expressive जो है वो adjective है, ठीक है। तो एक्सप्रेसिव रीडिंग, आप ऐसा और भी सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि एक्सेसिव स्विमिंग कैन हार्म अस, ठीक है। एक्सेसिव ऑफ वाचिंग टेलीविजन कैन स्पॉइल आवर ब्रेन। तो इस तरह से आप एडजेक्टिव का यूज कर सकते हो। दूसरा एक एग्जांपल दिया गया है कि हर लाउड सिंगिंग, सिंगिंग कैसा? लाउड, लाउड सिंगिंग डिस्टर्ब एवरीबडी एट नाइट, ठीक है। Then gerunds take their own object. So yes, example को देख लो। She protested against stealing the old women's glasses. She protested, क्या protest की? Stealing, चोरी करना, क्या? Old women's glasses. तो यहाँ पर object कौन है? Glasses, जो woman का glasses है, चश्मा है, वो object है, ठीक है। तो जिरांड का एक ऑफ कोर्स एक ऑब्जेक्ट होता है। अब कोई भी जिरांड ले लो, जैसे वॉचिंग टेलीविजन, व्हाट वाचिंग? टेलीविजन, टेलीविजन वो ऑब्जेक्टिव हो गया, ठीक है। रीडिंग स्टोरी बुक्स इज गुड हैबिट, तो स्टोरी बुक्स ऑब्जेक्ट हो गया। नेक्स्ट, gerunds can be used after some verbs where the infinitive cannot be used. For example, Hemant stopped to read when the teacher walked out. ये wrong है। यहाँ पर आपको क्या यूज करना है? Hemant stopped reading when the teacher walked out, ठीक है। तो ये to read जो है वो infinitive है ना, you know that it is infinitive, so we can't use infinitive, okay. At the place of infinitive we can use gerund, like जैसे मान लो इस सेंटेंस को बोले जैसे मम्मी पापा घर से निकल गए, मैं पढ़ना बंद कर दिया, या तो उसको क्या बोलेंगे? आई स्टॉप्ड रीडिंग व्हेन माय पेरेंट्स वेंट आउटसाइड ऑफ होम, ठीक है। तो ये तो खैर वही सेम कॉमन हो गया। कुछ और सोचते हैं? अरे टाइम हो रहा है, इट इज 12:07, ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम बाकी है। तो आप आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्या है? बट द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, ये उस पिछले वाले से रिलेटेड है। हेमंत वॉज गोइंग टू स्कूल, ऑन हिज वे ही स्टॉप्ड टू रीड द मैसेज ऑन अ होर्डिंग।
तो यहाँ पर एक्चुअली ध्यान से देखो, he stopped to read the message on holding. यहाँ पर हम लोग को to read ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वो रुका। किस लिए रुका? पढ़ने के लिए। क्या पढ़ने के लिए? एक मैसेज, होर्डिंग में एक मैसेज था। होर्डिंग जानते हो, बड़े बड़े जो फ्लेक्स लगाया जाता है ना चौराहे पे, सड़क पे, आप देखे हो। तो वो कुछ चीज पढ़ने के लिए वहां रुका, एक मैसेज पढ़ने के लिए वहां रुका। लेकिन जो पिछले वाला सेंटेंस था वो क्या था कि वो पढ़ना बंद कर दिया। हेमंत स्टॉप्ड रीडिंग, मतलब वो पढ़ना बंद कर दे। तो यहाँ पर पढ़ना और यहाँ क्या, पढ़ने के लिए। तो ये एक डिफरेंस है, ठीक है। अब मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, जो इन्फिनेटिव है, जेरांड है, सबको अगर आपको नॉर्मली इजीली समझना है तो ऐसे याद रख सकते हैं इसको। जैसे कि मैं कहता हूँ लाउड बोलना अच्छी बात नहीं है, तो आप इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टॉकिंग लाउड इज नॉट गुड। सो टॉकिंग, तो वो जेरांड हो गए। बोलना, करना, सुनना, देखना, ठीक है। अब इसी को अगर हम लोग ऐसा कर देते हैं, बोलते हुए, करते हुए, देखते हुए, तो वो फिर क्या बन जाता है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हो। देन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आइडेंटिफाई द नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो यहाँ पर तो बहुत सिंपल है ये काम अभी आप लोगों के लिए। हंटिंग इज प्रोहिबिटेड, तो हंटिंग जो है वो नाउन जैसा यूज हुआ है, तो ये क्या हो गया? ये हो जाएगा जेरांड। आई नीड टू गो टू स्लीप, तो यहाँ पर टू और वर्ब का बेस फॉर्म है, तो ये हो जाएगा इन्फिनिटिव। ओके, तो आई थिंक ये वाला काम आप लोग कर ही लोगे, भूलोगे नहीं, है ना। पहला वाला जो है वो क्या है? जेरांड है, और दूसरा वाला क्या है? इन्फिनिटिव है, ठीक है। आई सॉ हिम रनिंग, बताओ ये वाला क्या होगा? थर्ड का आंसर क्या होगा? चलो सबको अनम्यूट कर देता हूं, बोलो। आई सॉ हिम रनिंग। सर टाइम ओवर हो चुका है। हाँ, 12:05 को। ये लास्ट है, ये लास्ट। जिरान। नहीं बेटा, ये जिरान। दौड़ते हुए, मैं उसे दौड़ते हुए देखा। जेरांड में लास्ट में ना आता है, करना, बोलना, सुनना, देखना, और मुझे दौड़ते हुए देखा, तो ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। पार्टिसिपल। अभी हम लोग बाय पड़ेगा। सर, हैव अ नाइस डे। नाइस डे, नाइस डे।